नमस्कार दर्शकों, कार्तिक मास में पवित्र नदी या जल से स्नान करने और कार्तिक मास की कथा का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे माह में कार्तिक स्नान और भगवान की आराधना की जाती है और कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है। इससे सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक स्नान और कार्तिक मास की कथा को पुराणों में बड़ी महिमा दी गई है। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही की है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण कुछ दूर गया ही था कि उसे यमुना किनारे बहुत सुंदर सी लड़कियां खेलते दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की श्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि यह लड़की बहुत समझदार लगती है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि वह मेरे आटे से छान करके रोटी बना देंगी क्या। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बना देंगी तो मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा ठीक है, मैं रोटी बना दूंगी। जाकर बाबा से कहा कि वह अपना आटा दे दें, रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा अब आपने लड़के की सगाई करने जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरी से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है बाबा, और खांड कटोरी से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोलकर देख तो मैं तेरी बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तारे मारती है, अब आप मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं हुए तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा तू दरवाज़ा तो खोल, देख तो तेरी बहू आई है। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर लेके आई। अब ब्राह्मणी और ब्राह्मण स्नान करने जाते। बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाकर रखती, वह उसके कपड़े धोती, रात को पैर दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी कभी भी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू बावली हो गई है क्या, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा नहीं ऐसा मत बोलिए, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने के लिए गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि क्या करना है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली भुनी रोटियां खिला देना और बिना नमक की दाल बना देना, खीर की कचड़ी दाल में और दाल की कचड़ी खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी बात सीख लेकर और उसके सास ससुर को घर आने पर उसने आदर सत्कार न किया और उन्हें जली भुनी रोटी
खिलाई, उनके कपड़े भी नहीं धोए। जब उसने सास ससुर को खाना खिला दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली फूटी क्यों हैं और दाल भी आलूनी है, नमक भी नहीं है और जली हुई है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर की को खरी खोटी सुना करके वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 60 कोठों की चाबी मांग लो। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए वे लोग जाएं तो उन कोठियों में से तुम देखना कि वहाँ पर क्या रखा हुआ है, जाओ ऐसा करना। तो वह बहू घर गई और घर जाकर सास से 7 कोठियों की चाबी मांग ली। जब सास ससुर बाद में चले गए तो बहू ने दरवाज़ा खोला। पहली कोठरी में अन्न भरा था, दूसरी में धन भरा था, तीसरी में बर्तन भरे थे, ऐसे कई सामान भरे पड़े थे। 7वीं कोठरी जब खोली तो देखा कि शिव भगवान, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता पार्वती, पीपल पथवारी, कार्तिक की ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी और गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है। तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरी माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके साथ सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार से स्वागत किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर पैर दबाती हुई माता करते हुई उनसे कहने लगी, माँ आप इतनी दूर से गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती होंगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लिया करती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा कि जी गंगा यमुना हमारे घर ही बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो दिखाया कि उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक की और राई दामोदर, तुलसी जी और गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोटि देवता वहाँ विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा हुआ एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मैं कार्तिक दामोदर ने मुझे भेजा है। बुढ़िया ने कहा, बेटा यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने जब विद्वान पंडितों की मदद मांगी, पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया चमड़े की आंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे, तब माने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की आंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठबंधन हो गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी के ठिकाने नहीं थे। हे कार्तिकेय भगवान, जैसे ब्राह्मणी को बहू बेटे को मिलाया वैसे उसी तरह सभी को आशीर्वाद देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। यह थी कार्तिक मास की पावन कथा। हम आशा करते हैं कि आपको कार्तिक मास की कथा पसंद आई होगी। कार्तिक मास की बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे चैनल के द्वारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और भी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर डली हुई है उन्हें भी जरूर सुनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।